शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की, जो कि चागोस आइलैंड डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है। इंग्लैंड ने जब उपनिवेश बनाया बहुत सारी जगह को, बहुत सारी कंट्रीज़ को, इसके बाद डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया चालू होती, पूरी दुनिया भर में इसको लेकर के मुहिम चालू हो गई। इंग्लैंड भारत छोड़ करके चला गया, बहुत सारे देशों में जहाँ जहाँ उसने कब्जा किया था धीरे धीरे करके वो वहाँ से चला गया है। अभी हिंद महासागर में हम देख रहे हैं बहुत सारे द्वीप ऐसे हैं, आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर उसने कब्जा किया था, लेकिन कहना चाहिए अब वो यदि यहाँ से पीसफुल तरीके से लेफ्ट होता है तो उसको ये ध्यान में रखना है कि भाई ये किस कंट्री के अंडर में आता है। ऐसा नहीं है कि ये इंडियन ओशियन में है तो कोई दूसरा देश इस पर अपना अधिकार जताने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए तो बोला जा रहा है कि इंग्लैंड जब डीकोलोनाइजेशन कर रहा है इंडियन ओशियन से, तो यूके को ये इंश्योर करना है कि जितने भी जो आइलैंड नेशंस हैं वो एग्री हो जाएंगे एंड ये लोग मेंटेन करेंगे फुली प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंटल स्टेटस ऑफ द चागोस आर्कीपिलोजी को। अब ये जो चागोस आर्कीपिलोजी है, इसमें बहुत सारे आइलैंड नेशन हैं या फिर और भी अन्य आइलैंड नेशन हैं इनसे हट करके, तो इन देशों को एग्री होना पड़ेगा। एग्री इस बात के लिए इनको करना है कि ये इसका जो पहले से प्रोटेक्टेड वाला स्टेटस है वो मेंटेन रखा जाए, क्योंकि यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कहना चाहिए मछली पकड़ने के लिए ट्रॉलर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाकी के जो आसपास के क्षेत्र वहाँ पर यदि आप चले जाओगे ना तो कमेरिकल तौर पर ट्रॉलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मछली के साथ साथ ऐसे जीव जंतु भी आ जाते हैं जो कि उनके काम के नहीं हैं और बेचारे मारे जाते हैं फिर। इसलिए जो एनवायरमेंटल स्टेटस है चागोस आर्कीपियोलॉजी का, उसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी पर हमको अपनी आंसर राइटिंग करना है। चागोस आइलैंड की यदि हम बात कर लें तो ये डॉट डॉट तरीके से हमको आइलैंड दिखाया गया है। चागोस आइलैंड जो कि ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी माना जाता है। इसमें 7 हमको आइलैंड या फिर रीफ दिखाई देते हैं। ये पड़ता है नॉर्दर्न मोस्ट एटॉल कार्ल पेरोस बानहोस। इसमें एक और एटॉल है जिसका नाम है पेरोस बानहोस, जो कि यहाँ पर हमको नहीं दिखा रहा है मैप में। मालदीवियन लोग चागोस आइलैंड को फलहावी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये नाम आप देख लीजिए, हवावी, फोल हवाही, फोल हवाही इसको बोलते हैं, जो कि लगभग 300 माइल पड़ जाएगा आपको अड्डू अटॉल से, साउदर्न टिप ऑफ द मालदीव। मालदीव के एकदम साउथ में हम जाएंगे तो एक और द्वीप पड़ता है जिसका नाम है अड्डू एटॉल, जहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का क्या है, रॉयल एयरफोर्स बेस है। कहाँ पर? गैन आइलैंड, मतलब मालदीव में 1976 तक ये लोग अपना रॉयल एयरफोर्स बना करके यहाँ पर रखे थे। अब पेरोस बानहोस के नॉर्थ की तरफ हम जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? उत्तर की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 रीफ हमको देखने को मिलता है, साथ ही साथ एक ठो सैंड बैंक है एंड एक और सैंड बैंक जो है और भी आगे की तरफ यदि हम जाते हैं नॉर्थ में तो वो पड़ता है। इस प्रकार से ये जो रीफ हैं, साथ ही साथ ये जो सैंड बैंक्स हैं, ठीक है, आर अगेन क्लोजर टू मालदीव। सैंड बैंक का बार बार यहाँ पर उल्लेख किया जाता है, जिसका मतलब होता है डिपॉजिट ऑफ सैंड फॉर्मिंग ए सैलो एरिया इन द सी और रिवर। रिवर के किनारे में हम देखते हैं सैंड का डिपॉजिट होना चालू हो जाता है, उसी को सैंड बैंक यहाँ पर बोला जाता है। हिस्ट्रिकली देखा जाए ये सारे के सारे जो आइलैंड हैं एंड जो सैलोस वाला एरिया है ये मालदीव का पार्ट हुआ करता था। अब और भी ज़्यादा यदि हम हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं तो मालदीव के सुल्तान की यहाँ पर चर्चा करी जाती है कि मालदीव के सुल्तान के कुछ लिखित सबूत अभी भी मौजूद हैं, जो कि 1560 के टाइम पीरियड के हैं, जो कि हमको देखने को मिलते हैं पुर्तगीज़ आर्काइव में लिस्बन में। एंड हेयर हमको किंग ऑफ मालदीव ने क्लियरली रिफ़र किया है पेरोस बानहोस एटॉल को, ये बिलोंग करता है सुल्तान से, मतलब मालदीव से। अब फोमुलक एटॉल की यहाँ पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। ये नेक्स्ट नंबर माना जाता है एडू एटॉल का, मतलब अड्डू एटॉल से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो फोमुलक आइलैंड पड़ता है या फिर एटॉल पड़ता है। इट इज़ नॉट बाई एक्सीडेंट दैट मालदीव कॉल पेरोस बानहोस एज फोल लहवावी। अब जैसा कि ये नाम पड़ा है ना, ठीक इसी प्रकार से हो सकता है कि जो पेरोस बानहोस है उसको फाल लहवावी बोला जा रहा है।
वहीं जो ब्रिटिश विक्टोरियन एंड हिस्टोरियन हैं अल्बर्ट ग्रे एंड H.C.P. बेल, उन्होंने 19वीं शताब्दी में अपने काम में डीकंस्ट्रक्ट किया था इस आइलैंड के नेम को, और उन्होंने सजेशन दिया था कि जो फर्स्ट पार्ट है फोलाबाकी, इसका मतलब हो सकता है मलय की लैंग्वेज में प्यूलो, विच इज़ आइलैंड, प्यूलो मतलब आइलैंड। अब वाइंड एंड नेविगेशन में किस प्रकार से इस प्रकार के आइलैंड का इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ पर इसका उल्लेख किया जाता है। अरब के जो नेविगेटर हैं अहमद इब्न माजिद, इन्होंने डिटेल प्रोवाइड किया है कि कैसे करके जो केप ऑफ गुड होप है साउथ अफ्रीका, जब ट्रैवलिंग किया जा रहा था किधर, ईस्ट की तरफ में, तो जो नेविगेटर हैं इनको एक रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये रूट जाता है फोल हवावी से, फोल हवावी से आपको फोमुलक जाना पड़ेगा, इसके बाद सीधा सीधा आपको मलय पेनिसुला मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जो कि मालदीव एटोल ऑफ फोमुलक से आते हैं, इनके अंदर हमको मलय फीचर्स एंड मलय हेरिटेज देखने को मिल जाता है। इस प्रकार संस्कृति में हमको मिक्सअप देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो फ्रेंच ट्रेवलर हैं विंसेंट ले ब्लैंक, पेगू में 1640 की घटना है, इन्होंने पिकअप किया था कुछ अमेजिंग स्टोरी। इनके हिसाब से ये बोला जाता है देयर वाज एन आइलैंड कॉल्ड पोलोसियस टुवार्ड द साउथ ऑफ मालदीव, एंड बोला जा रहा है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना आइलैंड, ये केवल और केवल मालदीवियन लोगों का है।